हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पीडब्ल्यूडी क्या होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप दो पीडब्ल्यूडी नाम सुने होंगे। एक तो पीडब्ल्यूडी होता पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जो रोड सड़क और सरकारी भवन उवन बनाता है। आज की दोस्तों हम उस पीडब्ल्यूडी की बात नहीं करेंगे, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट की बात करेंगे। और दोस्तों, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट क्या है, पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट टाइप क्या है, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट परसेंटेज क्या है और इसके कितने सारे फायदे हैं और इसका फ़ायदा आप कैसे ले सकते हैं और आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट कैसे बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, सब कुछ जानने को मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, दूसरे प्रकार की पीडब्ल्यूडी के बारे में तो हमने बता दिया, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो सरकारी काम करता है, उसके बारे में हम दोस्तों नहीं बात करेंगे। एक पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होता है जिसको बोला जाता है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। दोस्तों, यह पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उन लोगों को बनता है जो व्यक्ति विकलांग होते हैं। विकलांग कहने मतलब दोस्तों, शरीर में जिस व्यक्ति के सभी अंग सही सलामत हैं उसको विकलांग नहीं माना जाता है। लेकिन जो चूँकि दोस्तों हमारे शरीर में बहुत सारा, किसी का हाथ हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, पैर हो गया, तो विकलांगता को सरकार ने परसेंटेज के हिसाब से और टाइप के हिसाब से बांटा है। और दोस्तों, इसी हिसाब से उसको सरकारी नौकरियां हो गई और सरकारी लाभ हो गए और दोस्तों बहुत सारी सरकारी योजनाएं हो गई, उनमें उनको विकलांगता का टाइप और उसको परसेंटेज के हिसाब से छूट दिया जाता है और उनके लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं सरकार के द्वारा आवंटित की गई है। क्योंकि दोस्तों, कोई भी व्यक्ति इस धरती पे आया है तो वह खुद तो विकलांग, कोई भी व्यक्ति पहली बात चाहेगा नहीं कि विकलांग हो। और अगर कोई व्यक्ति विकलांग है इस समाज में तो उसको समाज में जीने का पूरा अधिकार है। क्योंकि वह व्यक्ति विकलांग है तो बाकियों से थोड़ा अलग है, तो सरकार उनको थोड़ा अलग श्रेणी में रख करके, उनको स्पेशल कैटेगरी में रख के उनको छूट दिया जाता है ताकि विकलांग व्यक्ति भी समाज में इज्जत और सम्मान के साथ जीवन जी सके। दोस्तों, थोड़ा सा गला खराब है, इसको थोड़ा आप लोग कॉपरेट करिएगा, बुरा मत मानिएगा। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात यही हो गई कि विकलांग यानी जो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है। अब देखिए, विकलांग शब्द भी बोलना गलत है। सरकार ने इस शब्द को इतना ज़्यादा प्रमोट करती है कि इसको दिव्यांग नाम दे दिया है ना। एक तरीके से पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट का दिव्यांग सर्टिफिकेट। अब देखिए, सबसे बड़ी बात इसके क्या क्या फ़ायदा है इसको भी हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहली बात हो आपके मन में यही हो रहा है, सर इसको हम बनवाएंगे कैसे और हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा कितना परसेंट है और किस कैटेगरी में हम आएंगे। देखिए, सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई भी कमी है या तो किसी भी अंग में कोई प्रॉब्लम है तो वो समाज के लोग ही आपको अवगत करा देते हैं, किसी कहने की बात नहीं है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे सर हम इसको आवेदन कहाँ करें। देखिए, जो भी बड़े सरकारी अस्पताल होते हैं आपके घर के आसपास, वहाँ आप आवेदन कर सकते हैं। नहीं तो लगभग हर जिले में एक जिला अस्पताल होता है, वहाँ पे जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। जो सीएमओ में होते हैं उसको जांच करके आपको सर्टिफिकेट बनाते हैं। देखिए, अब आप आवेदन करने गए हैं तो बिल्कुल यूँ खाली हाथ मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप आवेदन करने गए हैं तो आपके पहचान के कुछ कार्ड होने चाहिए, जैसे पहचान पत्र, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और पासपोर्ट के आकार की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, है ना। और अगर आप सर्टिफिकेट लेने गए तो सबसे पहले आप मेडिकल जो रिपोर्ट है, जो डॉक्टर होते हैं वो आपको प्रमाणित करेंगे कि आप इसके योग्य हैं कि नहीं। तो विकलांगता का जो प्रमाणित करती है वो वाली रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट आपको लेके जाना पड़ेगा। अब देखिए, इसके लिए आपका सबसे पहले चिकित्सा परीक्षण करवाना पड़ेगा, जो कि आपको सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर विशेषज्ञ होंगे, आपका कान का है, आँख का, नाक का, गला का, पैर का किसका है, उससे रिलेटेड आपको डॉक्टर परीक्षण करके बताएंगे कि आपका परसेंटेज कितना है विकलांगता का और आपको किस कैटेगरी या किस टाइप में रखा जाएगा। उसके बाद कभी कभी दोस्तों आपसे कुछ लोग फर्जी न बनवा लें, इसलिए आपसे जांच पड़ताल ग्रुप में आपसे पूछताछ भी की जा सकती है। एक दो डॉक्टर आपसे नॉर्मल सा सवाल जवाब पूछेंगे। उसके बाद दोस्तों, विकलांग प्रमाण पत्र का वितरण अगर आपका बन गया तो जांच और प्रक्रिया पूरी होने के बाद सीएमओ उस पर साइन करेंगे और जो भी होते हैं आपका बन जाएगा।
अब देखिए आपका पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बन गया तो आपको कहाँ कहाँ लाभ होगा। दोस्तों जितनी भी सरकारी योजनाएं होती उसमें पहली प्राथमिकता आपको दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों पहले हकदार उसके आप हैं। क्योंकि जो सरकार की सभी योजनाएं होती उसका लक्ष्य ही यही होता है कि जो शोषित और वंचित है इसका लाभ उनको मिले, क्योंकि बाकी लोग तो दोस्तों अपने से ही बहुत सारी सुख सुविधाएं लेते रहते हैं। उसके बाद दोस्तों इनको बहुत सारे, अगर सरकारी नौकरी में उनका कोटा फिक्स होता है और बहुत सारे सरकारी कॉलेज होते हैं, जैसे आईआईटी का कॉलेज हो गया, नीट का हो गया, और भी जितने सरकारी बड़े कॉलेज हैं जिसके लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होता है उसको आसानी से वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। अब देखिए कर छूट, अगर कोई व्यक्ति पीडब्ल्यूडी है और उसने कुछ तरक्की करके कुछ पैसा अर्जित किया है तो नॉर्मल व्यक्ति से सरकार खूब टैक्स वसूलती है। चूँकि वो व्यक्ति विकलांग है तो उससे ज़्यादा टैक्स नहीं लिया जाता, उसको कर छूट में बहुत सारी राहत दे दी जाती है, यानी आयकर की छूट भी उसको बहुत सारी सुविधा प्रदान किया जाता है। अब देखिए परिवहन लाभ, अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो आप रेलवे हो गया, सार्वजनिक परिवहन जैसे बस हो गया, और भी जहाँ भी टिकट लगता है या तो कहीं भी आप जाएंगे जहाँ पे सरकारी, जैसे आप चिड़ियाघर जाओ, बहुत सारी जगह जहाँ सरकारी पैसा लगता है वहाँ पे आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो हाँ आपको इजीली एंट्रेंस यानी प्रवेश दे दिया जाता है। अब देखिए उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो बहुत सारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऐसे व्यक्तियों को पेंशन देती हैं। अब पेंशन का लाभ आप तभी ले पाएंगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार जब आपके पास पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट आपने बनवाया हो और आप जाके इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन आप इसको आवेदन करें, तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। अब देखिए अगर आपने बहुत पहले ही पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बनवाया तो कभी कभी क्या करना पड़ता है कि इसका नवीनीकरण यानी रिन्यूअल कराना पड़ता है। आपके कंडीशन में कौन सा प्रकार है या तो आपको वहीं पूछ लेना पड़ेगा, खुद ही बता देते हैं रिन्यूअल कराना है कि नहीं कराना। अब देखिए कभी कभी क्या होता है मॉडिफिकेशन भी करवाना पड़ता है ना। मान लीजिए आपका कुछ छूट गया है, कुछ भी होता है तो आप उसको मॉडिफाई करवा सकते हैं। और इससे वोटर आईडी कार्ड हो गया, बहुत सारे कार्ड हो गए, आप इन सब में अपना दस्तावेज परिवर्तित कराते रहते हैं। देखिए दोस्तों पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट तो सेंट्रल गवर्नमेंट में छूट मिलती हैं और राज्य सरकार अलग अलग देती हैं। कुछ साउथ इंडिया के स्टेट हो गए, तमिलनाडु के, यहाँ पे कुछ अलग सीन है। अब देखिए पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के प्रकार के बारे में हम लोग देखते हैं कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के प्रकार कौन कौन से। देखिए एक तो होता है दृष्टिहीनता यानी ब्लाइंडनेस, यानी ऐसा व्यक्ति जो देख नहीं पाता, इसको बहुत ज़्यादा छूट दिया जाता है। और खासकर दोस्तों इसको सबसे फर्स्ट कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि दोस्तों ये दृष्टिहीन है या तो कमज़ोर दृष्टि का है, क्योंकि दोस्तों ये समाज में बाकियों से जो कर पाएंगे भगवान ने उसको वो क्षमता नहीं दी है। तो पूर्ण दृष्टिहीनता या आंशिक दृष्टिहीनता के आधार पर उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है और इस प्रकार के सर्टिफिकेट में उसे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। उसके बाद देखिए दोस्तों सुनवाई यानी हियरिंग, कुछ लोग होते हैं जैसे मान लीजिए सुन नहीं पाते हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट बनता है। जिन व्यक्तियों को ये सर्टिफिकेट दिया जाता है उनको भी, भाई अगर कोई व्यक्ति सुन नहीं पा रहा तो काफ़ी बड़ी समस्या है तो इसके लिए भी उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों मानसिक विकलांगता, अब मान लीजिए जैसे जिसको लोग बोलते हैं पागल है ना, लेकिन वो उतना पागल नहीं है लेकिन वो मानसिक विकलांग है यानी शारीरिक तौर से वह कमज़ोर है तो उसको दिया जाएगा। और दोस्तों बहुत सारे सिस्टम है जहाँ से ये पता किया जाता है कि व्यक्ति कितना विकलांग है। अब देखिए इसके उपयोग में सावधानियाँ, आपके पास सर्टिफिकेट जो मिलेगा उसको सरकार स्वयं प्रमाणित करती है, उस पर भारत सरकार का लोगो लगा रहा है, वहाँ पे जो भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें साइन किया जाएगा। और कहीं कहीं क्या होता है दोस्तों, जहाँ भी पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट होता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ब्लाइंड या कुछ भी है तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं करना पड़ता, लेकिन जो आंशिक रूप से या कम रूप से हैं तो उनसे अक्सर पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। तो आप अगर वहाँ पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट प्रेजेंट करेंगे तभी आपको लाभ मिल पाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी बात कि आपके पास सारे दस्तावेज अप टू डेट होने चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपके पास सारे कागजात होने चाहिए और तभी आप आवेदन करें, क्योंकि उसके नहीं तो आपको बार बार चक्कर काटना पड़ेगा, ये लाओ वो लाओ। उसके बाद आधिकारिक दस्तावेज आपके जांच पड़ताल सबके बाद आपका बन जाएगा, उसके बाद आप इन सभी सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। अब देखिए दोस्तों आजकल के ज़माने में ऑनलाइन भी आप इसका आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार की वेबसाइट पर जाएं, सबसे पहले संबंधित जो भी सरकार है उस ऑप्शन में जाओ, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करें और फॉर्म भरें। उसके बाद जो जो डिटेल वहाँ पे मांगा जाए उसको आप भरते जाएं
अगर आपका टाइप वो सब पता है तो आप उसको डाल दीजिए, परसेंटेज सब कुछ डाल दीजिए। तो जो भी आपको लाभ मिलने वाला होता है, क्योंकि PWD सर्टिफिकेट नंबर भी दिया जाता है, तो वहाँ से आपको जो भी लाभ मिलना वो मिल जाएगा। देखिए बहुत सारे सरकार की तमाम योजनाएं आती रहती हैं, है ना, क्योंकि ऐसे लोगों को सरकार अपनी पहली वरीयता में रखता है, क्योंकि ये लोग वंचित रह जाते हैं बाकी लोगों से। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि PWD सर्टिफिकेट वाले को बहुत सारा आरक्षण मिलता है, बहुत सारी छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है, रेल हो गया, बस हो गया, सब जगह बहुत सारी सुख सुविधाएँ मिलती हैं। तो अगर आपके जान पहचान में कोई है या तो कोई ऐसा व्यक्ति है तो जो नहीं जानता कि ऐसा भी सर्टिफिकेट कोई बनता है, क्योंकि देखिए दोस्तों आप PWD कैटेगरी में आते हैं, लेकिन जब आपसे ये मौके पे सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो आप वहाँ पे सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो आप लाभ नहीं ले पाते हैं। तो पहला काम ये करना है कि ऐसे व्यक्तियों का किसी सरकारी अस्पताल या जिला अस्पताल में जा करके वहाँ विभाग से पता करके उसका सर्टिफिकेट बनवाना है, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के आप लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।